अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल काशिफ। तो दोस्तों, मैंने आपको मेथड बताया कि आप किस तरह बूटेबल कर सकते हो अपनी यूएसबी को, और किस तरह अपने पीसी में विंडोज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं, और किस तरह से आप अपने पीसी के या लैपटॉप के ड्राइवर्स ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स वगैरह बताई है मैंने, सॉफ्टवेयर्स की इंस्टॉलेशन बताई है। तो अब मैं आपको पीसी की थोड़ी बहुत सेटिंग बताने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले तो आप सर्च बार पे आएँ, यहाँ पर क्लिक करें। अगर आपके पास सर्च बार शो नहीं हो रही तो आप जस्ट इस टास्क बार पे आकर ऑप्शन निकालोगे, सर्च पर क्लिक करोगे और शो सर्च बॉक्स पर क्लिक कर दोगे तो आपके पास ये बार शो हो जाएगी। आप यहाँ पर आए, पहली जो सेटिंग है, आपने जो पीसी हर 5 सेकंड या 10 सेकंड के बाद ऑफ हो जाता है, स्क्रीन सेवर लग जाता है, आपने सबसे पहले वो ऑफ़ करनी है। क्योंकि फ्रीलांसिंग में या आप यूट्यूबर हो या कोई भी वर्क कर रहे हो ऑनलाइन, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये चीज़। तो आपने यहाँ पर सर्च करना है पावर, तो आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन शो हो जाएंगे। ये देखें, आपने आना है पावर एंड स्लीप सेटिंग्स में, आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप ये देखें व्हेन प्लग्ड इन और व्हेन प्लग्ड आउट, दो ऑप्शंस होते हैं लैपटॉप में भी, यानी कि जब आपका लैपटॉप चार्जिंग पर लगा हो और उसके बाद अगर चार्जिंग पर ना लगा हो, आपके पास जितने भी ऑप्शंस आते हैं आप इनको ऐसे स्क्रॉल डाउन करना है, अपने यहाँ पर नेवर पर क्लिक कर देना है। तो इसी तरह सेम आपने इसको भी नेवर कर देना है। अब आपका पीसी जितनी भी देर तक ऑन पड़ा रहे तो आपकी पीसी या लैपटॉप की स्क्रीन ऑफ नहीं होगी। एक इम्पोर्टेंट सेटिंग ये हो गई। अच्छा, उसके बाद फिर आपने हिस्ट्री को क्लियर करना है, और आप देख सकते हो अगर मैंने कोई भी चीज़ चलाई है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस तस्वीर को ओपन किया है, तो फिर मैं ये साउंड को ओपन कर लेता हूँ। मैंने इस तरह से मुख्तलिफ 2-3 चीज़ों को यूज़ किया है। तो आप जब भी फाइल एक्सप्लोरर पर आते हो, ये देखो मैंने सब चीज़ें क्लोज़ कर दी हैं। अब आप इस पर क्लिक करते हो तो ये देखें जो भी आपने रिसेंटली यूज़ किया है तो ये यहाँ पर स्टोर हो जाता है। इसका नुकसान क्या है, आपकी सी ड्राइव अगर छोटी है, मैंने अपनी सी ड्राइव 128 GB SSD लगवाई हुई है, मैंने पहले भी आपको बताया था। अगर आपकी सी ड्राइव छोटी है तो फिर बहुत ज़्यादा इशू आ जाते हैं, इस तरह की हिस्ट्री को क्लोज़ करना पड़ता है। तो आप इस चीज़ को रिमूव कैसे करोगे, आपने इस चीज़ की सेटिंग को ऑफ कर देना है। विंडोज़ की सेटिंग में से ही आपने जस्ट व्यू पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने ऑप्शंस पर क्लिक करना है। ठीक हो गया। अब ये देखें, ये जो प्राइवेसी आ रही है, शो रिसेंटली यूज्ड फाइल्स इन क्विक एक्सेस, ये देखें ये जो रिसेंट फाइल्स हैं इन्हीं का बता रहा है। शो फ्रीक्वेंटली यूज फोल्डर्स इन क्विक एक्सेस, अगर आप यहाँ पर कोई फोल्डर भी यूज़ करते हो तो वो भी शो हो जाते हैं। तो आपने जस्ट क्लियर पर क्लिक करना है। ये देखें ये क्लियर हो चुकी हैं। अब आपने इन सेटिंग्स को ऑफ कर देना है। ठीक हो गया। अब आप ओके कर सकते हो। इसको आप क्लोज कर देते हैं। उसके बाद आपने फिर विंडोज़ की जो हिस्ट्री स्टोर होती है आपने उसको अब ऑफ करना है। अब देखें आपको यहाँ पर ये टास्क व्यू का ऑप्शन मिल जाता है, आप जस्ट इस पर क्लिक करें। ये देखें मैंने जो भी यूज़ किया तो यहाँ पर ये इसकी टाइमलाइन में शो हो जाता है। तो इसको आप यस कर दें, नो कर दें, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये स्टोर होती रहेगी। अब आपने इसको कैसे ऑफ करना है, आपने विंडोज़ की सेटिंग में आ जाना है, यहाँ पर सर्च करना है आपने एक्टिविटी। अब एक्टिविटी पे सर्च करोगे तो देखें क्लियर एक्टिविटी हिस्ट्री आ गया, एक्टिविटी हिस्ट्री प्राइवेसी सेटिंग, आपने इसमें आ जाना है। ठीक हो गया। ये देखें आपके पास एक्टिविटी हिस्ट्री शो हो चुकी है। अब आप इन दोनों टिक्स को ऑफ कर दें और क्लियर पर क्लिक करें, ओके कर दें। अब देखें ये टिक का निशान आ चुका है। अब ये हिस्ट्री स्टोर नहीं होगी, आप इस पर क्लिक करें। ये देखें आप जितनी मर्जी फाइल्स को शो करें, ओपन करें। मैं फिर से आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। विंडोज़ 10 के जो भी लेटेस्ट वर्जन है उनमें हिस्ट्री डबल तरीके से स्टोर होती है। अब देखें मैंने 2 फाइल्स वही सेम टू सेम ओपन की हैं। अब हम चेक करते हैं। ये देखें यहाँ भी शो नहीं हो रही, और फाइल एक्सप्लोरर में भी आके देख लेते हैं, यहाँ भी शो नहीं हो रही। तो इस तरह से आपने हिस्ट्री को क्लोज़ करना है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होती हैं जो मैं अपने पीसी को स्लो होने से बचाने के लिए करता हूँ। आपने इस चीज़ को ऑफ कर देना है। अगर आप यहाँ पर ऐसे क्लिक नहीं भी करते तो आप सिर्फ माउस को ओवर करते हो तो ये पैनल आपके पास शो हो जाता है। अभी मेरी SSD लगी हुई है इसलिए ये फास्ट ओपन हो रहा है, वरना ये बड़ा देर लगाता है, बहुत स्लो कर देता है पीसी को। तो आपने इसको जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है और न्यूज़ एंड इंटरेस्ट पे जाना है। तो यहाँ से आकर आपने टर्न ऑफ पर क्लिक कर देना है। टर्न ऑफ पर क्लिक करोगे अब आपके पास ये शो नहीं होगा।
उसके बाद ये मीट नाउ का ऑप्शन आ रहा है, मैं इसको हमेशा हाइड कर देता हूँ। आप भी यहाँ से ऑप्शन निकालें और इस पर हाइड पर क्लिक कर दें। अब देखें जो हम सेटिंग्स चाहते हैं सिर्फ हमने वो ऑन रखी हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं एक कीबोर्ड भी अटैच कर लेता हूँ, क्योंकि हम अपने बाय डिफ़ॉल्ट जो कीबोर्ड हम पीसी में लगा कर टाइप करते हैं उधर से टाइप तो हो जाता है, लेकिन हमने अगर इमोजी वगैरह यूज़ करने हो तो यहाँ से हम नहीं कर सकते। तो विंडोज़ हमें खुद प्रोवाइड करती है। आपने जस्ट टास्क बार के ऑप्शन निकालने हैं और यहाँ पर आकर क्लिक कर देना है शो टच कीबोर्ड बटन। ये देखिए शो टच कीबोर्ड बटन पे क्लिक करोगे आप, ये आपके पास शो हो जाएगा। अब ये आपके पास खड़ा रहेगा, बेशक आप पीसी को रिस्टार्ट करें ऑफ करें। आपने जब भी यूज़ करने हो इमोजीज़ वगैरह, या अगर आपका कीबोर्ड दूर है तो आप फिर भी यहाँ से यूज़ कर सकते हो टाइप के लिए। आपने जस्ट सिंपल क्लिक करना है तो ये कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। अगर नहीं भी होता तो फिर आप डबल क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर क्लिक करें और आप इन इमोजीज़ को यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वर्ड पर यूज़ करके दिखा देता हूँ। वर्ड पैड ओपन करते हैं। अब देखें मैं मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपने एक दफ़ा क्लिक कर दिया, ये कर्सर का निशान आ रहा है। अब आप इस पर जाएं, ये देखें अब आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो और इमोजीज़ भी डाल सकते हो। ये देखें हार्ट का, ये इमोजीज़, कोई भी आप इमोजी को यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो सेटिंग आपने करनी है, उसके बाद जो हमने हार्ड डिस्क की पार्टीशंस की थी, ये देखें मैं पीसी में आ चुका हूँ। ये हमारे पास हार्ड ड्राइव शो नहीं हो रही, तो अगर हम इसके अंदर जाते हैं तो ये देखें फॉर्मेट डिस्क का ऑप्शन देता है। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, वरना आप ऐसे अलग से भी फॉर्मेट कर सकते हैं। ऐसे ऑप्शन निकालें, फॉर्मेट में जाएं और रिस्टोर डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करें और स्टार्ट पर क्लिक कर दें। मैं ऐसे ही कर लेता हूँ। ये देखें मैंने डबल क्लिक किया, फॉर्मेट डिस्क पर आए तो रिस्टोर डिवाइस डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करें और स्टार्ट पर क्लिक कर दें। ओके, ये देखें अब ये फॉर्मेट होकर खुद ब खुद ओपन हो जाएगी। ये देखें ये ओपन हो चुकी है। इसी तरह आप दूसरी ड्राइव को भी फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ओके हो गया। अब आपका जो आखिरी स्टेप है वो आपने ये करना है विंडोज़ को रजिस्टर। आप प्रॉपर्टीज़ में आए, ये देखें यहाँ पर आपकी विंडोज़ की इंफॉर्मेशन शो हो जाती है। मैंने ऑलरेडी ये प्री एक्टिवेटेड विंडोज़ को इंस्टॉल किया हुआ है। तो अगर आपकी विंडोज़ इशू करती है या जो मैंने आपको माउस के और साउंड्स के आपको ऑप्शंस बताए हैं वो यूज़ नहीं होते, तो आपने सिर्फ के MSP को ओपन करना है। ये मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है फ़ाइल। अगर आपको चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट में कह सकते हो, मैं कोशिश करूँगा कि आपको 1 घंटे के अंदर अंदर ये फ़ाइल प्रोवाइड कर दूँ। आपने जस्ट अपना ईमेल देना है मुझे, मेरे चैनल पर आकर ईमेल पे मुझे मैसेज कर दोगे। ठीक हो गया। अब ये देखें कि MSP की ये फ़ाइल है। मैं अब चाहूँ तो इंस्टॉल भी कर सकता हूँ इसके सेटअप को, अगर मैं चाहूँ तो पोर्टेबल को भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं पोर्टेबल को ही यूज़ करूँगा ताकि मेरी विंडोज़ में ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना रहें। अब ये देखें जब भी आप अवेस्ट को यूज़ करते हो तो ये इस तरह की फ़ाइल्स को, जो थर्ड पार्टी ऐप्स होती हैं या सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको ये वायरस थ्रेट समझ के ब्लॉक कर देता है। तो आपने इसको कैसे यूज़ करना है, आपने जस्ट मोर ऑप्शंस पर क्लिक करना है और क्रिएट एक्सेप्शंस पर क्लिक करना है। तो ये देखें अब ये जो फाइल यहाँ से गायब हुई थी वो वापस आ जाएगी। आपने जस्ट इस रेड कलर की फ़ाइल को ओपन करना है, आपकी जो भी विंडोज़ होगी। अब ये देखें फिर से ये ऑप्शन आ चुका है, इसको फिर से हम क्रिएट एक्सेप्शन पर क्लिक करते हैं, गो इट। अब फिर से हम ओपन करेंगे रिफ्रेश करके। आपके कंप्यूटर में जो भी विंडोज़ होगी या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल होगा, ये दोनों को रजिस्टर कर देगा। अभी ये रजिस्टर्ड है तो इसलिए देयर इज़ नथिंग टू डू हेयर का डायलॉग बॉक्स मिल रहा है हमें। तो इस तरह से आपने जस्ट रेड कलर के बटन पर क्लिक करना होगा तो आपकी विंडोज़ आपकी विंडोज़ रजिस्टर हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।